हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज हम 18 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे और हम हमेशा की तरह कल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं सब का एक क्विक रिवीजन लास्ट में करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश प्रेषण अर्थात रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा देश भारत ही विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में प्रेषण अर्थात रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, भारत। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है और वर्ष 2008 के बाद से ही प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। कौन? भारत। और वैश्विक स्तर पर प्रेषण प्रवाह 2020 में USD 540 बिलियन था। कितना था? 540 बिलियन। दोस्तों, रिमिटेंस क्या है? तो रिमिटेंस है आपका विदेशों में रहने वाले देशवासियों द्वारा भेजे गए पैसे को कहते हैं। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर विश्व बैंक आया तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी सन 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? वाशिंगटन में। कहाँ? वाशिंगटन में। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेपाल में स्थित माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बलजीत कौर नेपाल स्थित माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला बनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, बलजीत कौर। डिटेल देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर और राजस्थान की गुणबाला शर्मा नेपाल स्थित माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला बनी है। और दोस्तों, बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा ने 7161 मीटर ऊंची माउंट पुमोरी चोटी पर भारत का ध्वज फहराकर देश का नाम रोशन किया है। दोस्तों, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आया तो इसके बारे में जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में CM हैं जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल है बंदरू दत्तात्रेय। कौन है? बंदरू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक कौन बनी है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सैली बुजबी। कौन है? सैली बुजबी। तो सैली बुजबी वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक बनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो, सैली बुजबी। चलिए डिटेल देखते हैं। तो द एसोसिएटेड प्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कार्यकारी संपादक सैली बुजबी को द वाशिंगटन पोस्ट के कार्यकारी संपादक के रूप में नियुक्त किया गया है। और सैली बुजबी वर्ष 2017 से AP के शीर्ष संपादक के रूप में सैली बुजबी ने कोविड-19 महामारी, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति, #MeToo आंदोलन, ब्रेक्सिट के माध्यम से AP की पत्रकारिता का निर्देशन किया था। और दोस्तों, सैली बुजबी को मार्टी बैरन की जगह द वाशिंगटन पोस्ट में नियुक्त किया गया। किसकी जगह? मार्टी बैरन की जगह। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, केरल की आयरन लेडी का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी KR गौरी अम्मा है जिनका नाम आयरन लेडी है और ये केरल की है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, KR गौरी अम्मा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, KR गौरी अम्मा को केरल की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। और KR गौरी अम्मा केरल के प्रथम मंत्रिमंडल की अकेली महिला सदस्य थी और सन 1957 में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार के मंत्रिमंडल की सदस्य भी थी। दोस्तों, यहाँ पर केरल आए तो केरल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, केरल राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर सन 1956 में। और केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। कितनी? 20 सीटें। और केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयाला। कौन सी है? मलयाला। और यहाँ की लोकसभा सीटें 20 हैं। और यहाँ का गठन कब हुआ था केरल का? तो 1 नवंबर 1956 को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
किस राज्य में हिमालयी लाल लोमड़ी की एक प्रजाति देखी गई है? तो दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड राज्य में अभी हाल ही में हिमालयी लाल लोमड़ी की एक प्रजाति देखी गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, उत्तराखंड। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली सबसे दुर्लभ हिमालयी लाल लोमड़ी उत्तराखंड राज्य में देखी गई है। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में। वर्ष 2015 में केदारनाथ वन विभाग के द्वारा केदारनाथ में लगाए गए कैमरों में इस दुर्लभ प्रजाति के जानवर को देखा गया। किसे? हिमालयी लाल लोमड़ी को। दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड है तो इसके बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के वर्तमान में गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्टिन ग्रिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, मार्टिन ग्रिफिथ्स। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों मार्टिन ग्रिफिथ्स अगले 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अध्यक्ष रहेंगे। दोस्तों OCHA, तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। तो ये फुल फॉर्म नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों OCHA, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1991 में। कब हुई थी? सन 1991। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोदरेज कंज्यूमर कंपनी का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सुधीर सीतापति को गोदरेज कंज्यूमर कंपनी का नया MD और CEO नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, सुधीर सीतापति। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों सुधीर सीतापति हिंदुस्तान यूनिलीवर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने हाल ही में वहां से इस्तीफा दे दिया है। तो उनके 22 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने उन्हें CEO बनाया है। तो दोस्तों ये पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। दोस्तों यहाँ पर गोदरेज आया तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों गोदरेज की स्थापना हुई थी सन 1897 में। कब हुई थी? 1897 में। और इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी मैनचेस्टर सिटी ने तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसने? मैनचेस्टर सिटी ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, मैनचेस्टर सिटी। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों मैनचेस्टर सिटी ने सिलेस्टर को 2-1 से हराकर, कितने से? 2-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और मैनचेस्टर सिटी ने वर्ष 2023 तक क्लब में बने रहने के लिए 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों मैनचेस्टर सिटी ने अब तक गार्डियोला के नेतृत्व में, किसके? गार्डियोला के नेतृत्व में 3 प्रीमियर लीग खिताब और 8 प्रमुख ट्रॉफी जीती है। किसके नेतृत्व में? गार्डियोला के नेतृत्व में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने हाल ही में वन्य जीव गणना के एक हिस्से के रूप में बंदरों की गणना करवाई है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हरियाणा राज्य ने हाल ही में वन्य जीव गणना के एक हिस्से के रूप में बंदरों की गणना करवाई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, हरियाणा। डिटेल देखते हैं। तो हरियाणा राज्य ने हाल ही में हरियाणा की वन्य जीव गणना 2021 के एक हिस्से के रूप में बंदरों की गणना करवाई है। और यह पूरी कवायद भारत की वन्य जीव गणना 2021 के तहत की गई है। किसके तहत? भारत की वन्य जीव गणना 2021 के तहत। और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा यह गणना अभ्यास आयोजित किया गया था और बंदरों की गणना में स्थानीय लोगों की भागीदारी देखी गई थी। दोस्तों यहाँ पर हरियाणा राज्य आया है तो इसके बारे में जानते हैं। तो हरियाणा राज्य के गठन 1 नवंबर सन 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर सन 1966 को। और हरियाणा राज्य के लोकसभा की सीटें 10 हैं। कितनी? 10 सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम ब्रिक्स नियोजन कार्य समूह की मेज़बानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत ने ही प्रथम ब्रिक्स नियोजन कार्य समूह की मेज़बानी की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, भारत। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों ब्रिक्स में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। कितने? 5। ब्राज़ील, रूस, भारत,
चाइना और दक्षिण अफ्रीका। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। और दोस्तों इसमें पहले 4 ही देश थे, कितने 4 देश थे, लेकिन बाद में सन 2010 में साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। और डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों प्रथम ब्रिक्स नियोजन कार्य समूह की मेज़बानी भारत द्वारा की गई थी और इसकी अध्यक्षता श्रम और रोजगार विभाग के सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने की थी। किसने? श्री अपूर्व चंद्र ने। 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को मिली और चर्चा का मुख्य विषय था श्रम बाजारों का औपचारीकरण, ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते को बढ़ावा देना आदि रहा था। दोस्तों यहाँ पर ब्रिक्स आए तो इसके बारे में जानते हैं। तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन आपका रूस में हुआ था। कहाँ? रूस में आयोजित हुआ था। और कब हुआ था? सन 2009 में। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न था और हमेशा की तरह हम लास्ट में कल के जितने भी करंट अफेयर्स है उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्विक रिवीजन। तो दोस्तों यह क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा क्योंकि इस रिवीजन से आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगा। तो चलिए करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा संगठन व्यावसायिक जिम्मेदारी तथा स्थिरता रिपोर्ट जारी करेगा? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी यानी सेबी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर निम्न में से कौन सी टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी हमारा देश भारत ही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 12.6% से घटाकर अब कितना कर दिया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 10.8% कर दिया है। कहाँ से? 12.6 से घटाकर 10.8। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी रमेश पवार को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, रमेश पवार। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 15 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपका 15 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एआई आधारित चैटबॉट ईवा की शुरुआत करने के लिए किस बैंक ने सामान्य सेवा केंद्र के साथ हाथ मिलाया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी एचडीएफसी बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी बैंक। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन को भेजने के लिए नासा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी एक्सियोम स्पेस ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो एक्सियोम स्पेस ने नासा से एक समझौता किया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण जिसे कारा कहते हैं किस प्रकार का निकाय है? तो यह एक वैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, वैधानिक निकाय। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया जाता है 10 मई। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।